हेलो दोस्तों, आई एम जीत। आई एम इंग्लिश ट्रेनर एंड इंग्लिश स्पीकर। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो सिखाने वाला हूं आप सभी के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का नाम है शुड हैव, हाउ टू यूज़ ऑफ शुड हैव। इससे पहले आई वांट से अबाउट यू वर्ड्स ऑफ शुड हैव इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन स्पोकन क्लासेस। मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ स्पोकन सीखने से पहले हम शुड हैव का जो प्रयोग करेंगे उससे पहले हमने यदि शुड का प्रयोग नहीं पढ़ा है तो शुड का प्रयोग हम पहले पढ़ेंगे, इसके बाद हम शुड हैव का प्रयोग पढ़ेंगे। शुड हैव का जो प्रयोग करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इसलिए मैं कुछ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हम पढ़ लेते हैं। जैसे गो हमारी फर्स्ट फॉर्म है। गो की यदि सेकंड फॉर्म हम पढ़ते हैं तो वेंट होती है, और थर्ड फॉर्म की यदि बात करें तो गोन होती है। इसी तरीके से हम कम की फर्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं तो कम, सेकंड फॉर्म होती है हमारी कैम और थर्ड फॉर्म होती है कम। कम, कैम, कम। कट की हम थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म पढ़ते हैं तो कट, कट, कट। ठीक है ना। इट की सेकंड फॉर्म हम पढ़ते हैं दोस्तों तो इट, एट, ईटन। ठीक है ना। इट, एट, ईटन। ठीक है। इसी तरीके से हम ड्रिंक की पढ़ते हैं तो ड्रिंक की ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक। ठीक है ना। इसी तरीके से राइट की हम फर्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं राइट, रोट, रिटर्न। क्या पढ़ते हैं? राइट, रोट, रिटर्न। तो ये सभी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, इनको आप कंप्लीट करेंगे ताकि आसानी से आप इंग्लिश बोल सकें और इंग्लिश का प्रयोग कर सकें। शुड हैव का अब हम प्रयोग शुरू करते हैं कि हाउ डू यूज़ ऑफ शुड हैव। तो आपको जैसे मैंने बताया कि हमने जो शुड का प्रयोग है वो हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो है शुड हैव का प्रयोग। शुड हैव का हम जब प्रयोग करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने के बाद इसका हिंदी अर्थ भी हम जानेंगे कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। तो शुड हैव का हम प्रयोग करने वाले हैं। शुड हैव का हिंदी अर्थ होता है चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे। यदि ये तीन वर्ड्स आते हैं तो आप शुड हैव का प्रयोग करते हैं और आसानी से इंग्लिश में बात कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, विदाउट मोडाल वर्ब वी कांट यूज़ ऑफ इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। बिना हम हिंदी अर्थ के या बिना मोडाल वर्ब के हम इंग्लिश को आसानी से नहीं बोल सकते। इसीलिए इंग्लिश में इन मोडाल वर्ब की आवश्यकता होती है। सामने वाले को हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, शुड हैव से समझ सकते हैं तथा उसको अंडरस्टैंड भी करा सकते हैं कि किस तरीके से इसको समझाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, शुड हैव का हिंदी अर्थ होता है चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे। कुछ सेंटेंस हम बनाकर देखते हैं इसके कि कैसे सेंटेंस बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी से एक गुजारिश करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर नहीं किया है तो शेयर करें। मैं आपको बताना चाहूँगा इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे हम। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम शुड हैव का प्रयोग करेंगे, शुड हैव का प्रयोग करने के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे, और साथ में अदर वर्ड ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी का काम करता है, इसका आप प्रयोग करेंगे। अब इसको हमने समझ लिया। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं कि एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो क्योंकि हमें एग्जांपल का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है आपको। पहला एग्जाम्पल है हमारा कि मुझे जाना चाहिए था। फर्स्ट एग्जाम्पल है, बहुत सरल है, इंग्लिश बोलना बहुत ईजी है। मुझे पता है आप सभी अंग्रेजी बोल सकते हो, बट आपको प्रॉब्लम्स आती हैं मोडाल्स वर्ब में। ठीक है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे जाना चाहिए था। अब यहाँ पे एग्जांपल लगाए, मुझे जाना चाहिए था तो हम यूज करेंगे मुझे के लिए आई का, और चाहिए था तो आपको बताइए शुड हैव का प्रयोग करेंगे। और गो की थर्ड फॉर्म होती है, क्या होती है अभी आपको मैंने पहले सिखाई थी, गो, वेंट, गॉन। तो गॉन तो बन गया आई शुड हैव गॉन, मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन। इसी तरीके से हम कहेंगे कि मुझे आना चाहिए था, तो आप सभी को पता है आई शुड हैव। कम की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म आपको कंप्लीट करवा दी थी, कम, कैम, कम। तो यहाँ पे जाएगी कम, तो आई शुड हैव कम। अब इसके बाद मुझे काटना चाहिए था, तो इस तरीके से हम यूज करेंगे आई शुड हैव कट। किसका प्रयोग करेंगे? आई शुड हैव का हम प्रयोग करेंगे, आई शुड हैव कट। इस तरीके से हम प्रयोग करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आप समझ रहे हो, एंड यू हैव अंडरस्टैंड, आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगा मैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न कैसे पूछा जाता है आप सभी के लिए। यदि आपने फर्स्ट शुड का प्रयोग नहीं पढ़ा है तो शुड का प्रयोग आप पढ़ लीजिए, इसके बाद आप शुड हैव को भी कंप्लीट कर लीजिए। मुझे आशा है कि आप उस सेंटेंस को भी पढ़ेंगे और सभी में शेयर करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।